तीर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय ओम श्रीराम जय जय राम श्रीराम राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम श्री राम श्रीराम जय
जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण जी के सन्मुख अपने ही जीवन की कहानियों का बखान करते हैं। जब कोई संत, कोई महापुरुष स्वयं अपने आप को दृष्टांत बना करके और ये बताता है कि किस तरह से मेरे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति हुई, किस तरह मेरे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ, तो वह अत्यंत प्रेरणादायी कथानक होता है। जब कोई कहे कि ये मेरा अपना अनुभव है, यह केवल मैं सुन कर के नहीं बता रहा हूँ, यह केवल मैं पढ़ कर के नहीं बता रहा हूँ, अपितु मैं स्वयं ऐसा ही अनुभव करता हूँ, मेरे जीवन में इस तरह का परिवर्तन हुआ है, इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो वह वक्तव्य केवल बौद्धिक अथवा वाचिक प्रलाप नहीं होता है, और वास्तव में बोलने वाले को भी आत्मसंतोष तभी होता है जब वह वही बात बतावे जिसको उसने स्वयं अनुभव किया हो। जिस रस को हमने नहीं लिया है, जिस रस का आस्वाद हमने नहीं किया है, उसको बताने में भी हमें वो रस नहीं मिलता है। हालांकि तब भी बताना चाहिए, अगर कोई अच्छी बात हो तो वो बतानी चाहिए। अगर गुरुजन कोई बात बताते हैं, शास्त्र कोई बात बताते हैं, भले ही वह हमारे अनुभव में न अवतरित हुआ हो, लेकिन अगर वह बात मंगलमयी है तो उसे बताने में परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वह मेरी अनुभूति नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे गुरु की अनुभूति है, वो परमात्मा की अनुभूति है। इसलिए तो निश्चित रूप से सन्मार्ग तो जो हमें प्राप्त होता है वह हमें दूसरों को भी देना ही चाहिए। जब कोई विद्यालय में कोई शिक्षक विज्ञान पढ़ाता है तो विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उसने स्वयं उनका परीक्षण किया हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। उसने स्वयं जाकर के अनुसंधान किया हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ही जल बनता है, जरूरी नहीं है कि उसने परीक्षण किया हो।
लेकिन जिसने परीक्षण किया है उसके वाणी को प्रमाण मान करके वह विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो एक होता है शिक्षक और एक होता है वैज्ञानिक। एक विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक होता है और एक विज्ञान का परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक होता है। तो जिन सिद्धांतों का शिक्षक विद्यालय में प्रतिपादन कर रहा है उसका स्वयं उसने अनुसंधान किया हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसे एक सेवा मिली है कि वह यह कार्य करे। तो इसी तरह से तो हम जब किसी को उपदेश करते हैं तो एक उपदेश होता है शिक्षक के रूप में कि हमारे गुरु ने ऐसा बताया हमको और वो बात हम आपको बता रहे हैं। शास्त्र ने हमको यह बात बताई, वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी स्थिति होती है वैज्ञानिक की, जो ये कहता है कि केवल मैंने ग्रंथ में पढ़ा ऐसा नहीं, बल्कि स्वयं मैंने उसका परीक्षण भी किया है। तो शिक्षक का कार्य भी एक सेवा है, वह गलत नहीं है, लेकिन फिर शिक्षक वैज्ञानिक नहीं है ना। वह वैज्ञानिक तब बनेगा जब स्वयं वह उस सिद्धांत का परीक्षण करे, उसका अनुभव करे। तो गरुड़ जी ने एक प्रश्न किया, लेकिन वह प्रश्न केवल इस बात पर नहीं है कि आपको कौआ रहते हुए कैसे ज्ञान हो गया। सीधा सीधा प्रश्न ऐसा ही लगता है, लेकिन उस प्रश्न के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। और रहस्य ये है कि आप अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करें। आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति किस तरह से हुई, आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन किस तरह से हुआ, आप उसका वर्णन करें। इस वर्णन को सुनकर के क्या होगा, बोले श्रोता के मन में यह विश्वास पैदा होगा कि अगर एक कौवा भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है तो हम मनुष्य रहते हुए क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपके जीवन की घटनाएं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगी, इसलिए आप उसका वर्णन करें। बड़ा रोचक प्रसंग है यहाँ पर, जहाँ पर कि बोलते हैं एक बार के कलयुग में मेरा जन्म हुआ अयोध्या में शूद्र वर्ण में। वर्ण शूद्र था, अयोध्या में जन्म हुआ और युग जो था वह कलयुग था। उस समय पर मुझे शिव जी की भक्ति का रस लग गया, तो मैं अयोध्या में रहते हुए शिव जी की आराधना करता था। यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। कलयुग का प्रभाव था, कलयुग का बहुत व्यापक प्रभाव था, उसका बहुत विस्तार से यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। आपकी रुचि होगी तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। फिर बोलते हैं कि अयोध्या में रहते हुए एक बार अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष की स्थिति हो गई। देखिए क्या बोलते हैं, 104 दोहा संख्या है। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम तजी काम सब अस विचारी मन माही। तेहि कलि काल बरस बहु बस्यों अवध बिहगेश, पर्यो दुकाल विपति बस
तब मैं गयऊं विदेश। बोलते हैं तेहि कलिकाल बरस बहु बस्यूं अवध। उस कलयुग में मैं अनेक वर्षों तक अवध में, अवध माने अयोध्या, तो अनेक वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा। अच्छा, फिर परिव दुकाल, एक बार अकाल की स्थिति बन गई। अकाल आप समझते हैं, तो अनावृष्टि हो जाना, अतिवृष्टि हो जाना। तो जब दुकाल की स्थिति बनी, विपत्ति आ गई, तो मैं वहां से विदेश चला गया। परिव दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयूं विदेश। अच्छा, उस समय पर विदेश क्या कहलाता था? तो बोले अयोध्या से उज्जैन चले जाना विदेश था। तो बोलते हैं गयूं उज्जैनी। उज्जैनी मतलब उज्जैनी। तो गयूं उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। तो बड़ा दीन था, मलिन था, दरिद्र था और अकाल का दुख मुझे व्याप्त था। तो वहां से मैं उज्जैन चला गया। अयोध्या से उज्जैन चले गए। अच्छा, उज्जैन क्यों गए होंगे? क्योंकि शिव भक्त थे, है ना, शिव जी की पूजा करते थे, तो उनको लगा होगा कि महाकाल की नगरी में चलना चाहिए, तो उज्जैन चले गए। अच्छा, अब उज्जैन गए तो वहां पर उन्होंने कुछ काम धाम किया, कुछ व्यापार किया, तो धीरे धीरे करके संपन्न हो गए। गए काल कछु संपत्ति पाई, कुछ काल तक वहां रहा, फिर मैं संपन्न हो गया, धनी हो गया। तहाँ पुनि करऊं शंभु सेवकाई, और वहां रह करके मैं भगवान शिव की सेवा करता था, उनकी आराधना करता था। वहीं एक संत रहते थे, तो बोलते हैं विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई। बोले उसी उज्जैनी नगरी में एक विप्र रहते थे, एक ब्राह्मण रहते थे, और वो वैदिक थे। वैदिक माने वेद सम्मत जीवन जीने वाले, वेदों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, वेद सम्मत जीवन जीते थे। तो ऐसे एक वैदिक विप्र उज्जैनी में रहते थे। वो भी शिव जी की पूजा करते थे। तो विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई, सदा करई तेहि काजू न दूजा। उनको कोई और काम था नहीं, तो वो केवल भगवान शिव की पूजा करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। तो इस तरह से एक ब्राह्मण रहते थे, परम साधु, बड़े साधु स्वभाव के थे, विनम्र स्वभाव के थे। साधु माने होता है सरल, है ना। तो बड़े सरल स्वभाव के थे और उनको परमार्थ का ज्ञान था। परम साधु परमार्थ बिंदक, बिंदक माने जानने वाला, तो वो परमार्थ को जानते थे। शंभु उपासक, शिव जी के उपासक थे, लेकिन नहीं हरि निंदक। शिव जी की उपासना करते थे, लेकिन भगवान श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। एक समय ऐसा था, अभी भी यत्र तत्र देखने को मिलता है, उपासनाओं के क्षेत्र में कभी विवाद भी होते हैं, कभी पक्षपात भी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में ये कुछ ज़्यादा होते थे। तो जो वैष्णव थे वो शैव से दुश्मनी करते थे, जो शैव थे वो वैष्णवों से दुश्मनी करते थे। तो ऐसे भी समय रहे हैं। अभी भी कहीं कहीं पर ये प्रसंग देखने को मिलते हैं। तो बोलते हैं कि वो जो साधु थे वो भगवान शिव की आराधना करते थे, लेकिन भगवान श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। हमारा कोई इष्ट हो, ये उपासना में एक अनिवार्य शर्त है।
लेकिन उसी परमात्मा के अन्य रूप की निंदा करना ये उपासना में त्रुटि है, ये उपासना में गलती है। तो कभी अगर ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि वो ठीक ठीक उपासक ही नहीं है। तो बोलते हैं परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। अच्छा, तेहि सेवों में कपट समेता। बोलते हैं कि मैं वहां उज्जैनी में रहता था और वो जो महात्मा जी थे मैं उनकी सेवा करता था। वो भी शिव भक्त थे, मैं भी शिव भक्त था, और वो ज्ञानी भी थे, परमारथ बिंदक। तो इसलिए मुझे उनका आश्रय प्राप्त हो गया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। तो एक तरह से वो मेरे गुरु हो गए। तो मैं उनकी सेवा करता था। सेवा तो करता था लेकिन मन में कपट भी था। क्या बोलते हैं? तेहि सेवों में कपट समेता। सेवा भी करता था और मन में थोड़ा कपट भी था, थोड़ा दुराव छिपाव भी था, थोड़ा छल भी था। कपट माने क्या होता है? तो छिपाव करना, झूठ बोलना, जो यथार्थ है उसको छिपा लेना और अन्यथा ज्ञापन करना, उसको बोलते हैं कपट। पट माने होता है पर्दा लगा देना। जैसे बोलते हैं ना, वहां मंदिर में पट बंद हो गए, बोलते हैं पट बंद हो गए, माने पर्दा लग गया, दरवाजा बंद हो गया। तो कपट क्या होता है कि जब हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे सुख आने का रास्ता बंद हो जाए। हमारे ऋषियों ने भी शब्दों को ऐसे सुंदर तरीके से गढ़ा है। क माने होता है सुख। तो जब हम किसी के साथ छल करते हैं तो हम स्वयं ही नाखुश हो जाते हैं। ये अनुभव का सत्य है कि जब हम किसी से छल करें तो चाहे भले सामने वाले को पता ना हो, लेकिन हमें तो पता है। और जब हमें पता होता है कि मैंने छल किया है तो हमारे भीतर की शांति खो जाती है कि देखो मैंने छल कर दिया। तो हमारे भीतर की जो सहज सुख है, भीतर की जो सहज शांति है, उस शांति के ऊपर एक दरवाजा लग गया और वो हमने स्वयं ही लगाया। सामने वाला हो सकता है हमारे ऊपर भरोसा करता हो, उसे पता ना हो कि हमने छल किया, लेकिन हम अपने आप से कैसे छिपा सकते हैं? तो जब हमारे द्वारा किया गया छल हमारे ही हृदय के सुख के ऊपर पर्दा डाल दे, तब उसको बोला जाता है कपट। तो बोले कि मैं गुरुजी की सेवा तो करता था, लेकिन साथ ही थोड़ा कभी झूठ भी बोल देता था, कभी छल कर देता था, और उनको मालूम था कि मैं ऐसा करता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर रुष्ट नहीं होते थे। क्या बोलते हैं? तेहि सेवों में कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। वो बड़े दयालु थे, बड़े नीतिज्ञ थे, नीति निपुण थे। इसलिए तो बाहिज नम्र देखी मोहि साई विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। एक तरफ मैं विनम्र भी था, दूसरी तरफ छल भी था। तो मेरी विनम्रता को देख करके, मेरे विनय को देख करके उनके हृदय में मेरे प्रति वात्सल्य का भाव जग गया और वो अपने पुत्र की भांति मुझे अध्यात्म विद्या पढ़ाने लगे। अच्छा, तो विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई शंभु मंत्र मुहि द्विजवर दीन्हा। उन्होंने शिव जी से संबंधित मंत्र दे दिया मुझे और मंत्र जप का मार्गदर्शन कर दिया। शंभु मंत्र मुहि द्विजवर दीन्हा शुभ उपदेश विविधि विधि कीन्हा जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाए।
उनके द्वारा दिए हुए मंत्र को मैं जपता था शिव जी के मंदिर में जाकर के, वहां बैठ करके जपता भी था और मेरे भीतर अहंकार भी बहुत भरा हुआ था। तो क्या बोलते हैं, जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। कभी कभी हम साधना करते हैं तो साधना का भी प्रदर्शन करते हैं। उसे भी हम इनकेस करना चाहते हैं कि मैं साधक हूं, ऐसा सामने वाला देखे और देख करके मेरा आदर करे, सम्मान करे। तो साधना करना अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, लेकिन जब हम उसका प्रदर्शन करते हैं तो वो एक तरह का दंभ हो गया। दंभ माने दिखाना। और क्यों दिखाते हैं? निष्प्रयोजन तो कोई कार्य करते नहीं हम, इसलिए दिखाते हैं ताकि हम उपासक कहलाएं तो लोगों की नजर में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, मान बढ़े। तो उसके लिए हम कभी कभी दिखावा करते हैं। तो बोलते हैं जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं खलमल संकुलमति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। बोलते हैं कि मैं नीच कुल में पैदा हुआ था, मेरी बुद्धि भी बड़ी तो कुंद थी, मोह से भरी हुई बुद्धि थी, और मैं शिव जी की पूजा तो करता था, मंत्र जप भी करता था, लेकिन अहंकार बहुत था मेरे भीतर। और जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते थे, कोई भी विष्णु उपासक मुझे दिख जाए तो उससे मैं बड़ा वैर भाव रखता था, उससे बड़ा मैं द्वेष करता था। ये कहते हरिजन द्विज देखे जरूं। जब मैं किसी हरिजन को देखता, हरिजन मतलब भगवान विष्णु की आराधना करने वाला जब कोई दिखता मुझे, तो उसे देखकर मैं जल जाता था। और करऊं विष्णु कर द्रोह, और मैं विष्णु भगवान से बड़ा द्रोह करता। तो ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम। लेकिन वो जो गुरु थे मेरे, वो मेरे इस आचरण को देख करके दुखी होते थे और मुझे बार बार समझाते थे, सदुपदेश करते थे। तो लेकिन वो जब ऐसा कहें कि जिस भगवान शिव की तुम आराधना करते हो वही भगवान विष्णु के रूप में भी हैं, तो उनकी इस बात को सुनकर के मेरे भीतर बड़ा क्रोध आता था, मुझको बहुत बुरा लगता था। क्योंकि मेरे भीतर ये अहंकार था कि शिव जी तो शिव हैं, वो मेरे आराध्य हैं, उनसे किसी और की तुलना कैसे की जा सकती है। तो क्या कहते हैं, गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध। जब गुरु मुझे कोई प्रबोधित करें, जब मुझे वो उपदेश करें, तो उनके उस उपदेश को सुनकर के मुझे बड़ा क्रोध आता था। दंभी नीति की भावई, क्योंकि जो दंभी व्यक्ति होता है उसको नीति अच्छी नहीं लगती है। बोलते हैं एक बार गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बहुत प्रेम के साथ, बड़े वात्सल्य के साथ उन्होंने मुझे कुछ उपदेश किया। एक बार गुरुलीन बुलाई मोहि नीति बहुभांति सिखाई। उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े प्रेम से कुछ नीति की बातें सिखाई। क्या नीति की बातें सिखाई? बोले देखो बेटा, शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद होई। बोले तुम शिव जी की सेवा करते हो और शिव जी की सेवा का फल यह है कि तुम्हारे भीतर राम जी के प्रति भक्ति का उदय हो जाए। ये
शिव जी की सेवा का फल है। कोई भी जब भगवान शिव की आराधना करेगा तो उसे राम भक्ति की प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पदोई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। बोले जिन शिव जी की तुम आराधना करते हो वो भगवान महादेव स्वतः, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शिव कौन है? बोले जो निरंतर राम नाम का जप करते हैं। तो जब भगवान शिव ही सतत राम नाम का जप करते हैं तो फिर एक साधारण व्यक्ति की क्या बात। तो बोलते हैं राम ही भजहि तात शिव धाता। जो शिव जी हैं, जो विधाता हैं, वो स्वयं राम नाम का जप करते हैं, राम जी की उपासना करते हैं। नर पावर की केतिक बाता। फिर जो साधारण मनुष्य है, जो पामर मनुष्य है, उसकी तो बात ही क्या। एक बार ऐसा हुआ, हमने एक कथा सुनी, तो कभी कभी आश्रमों में अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे ही एक मंदिर में संकीर्तन का आयोजन किया गया। जैसे आपके यहाँ पर मंदिर है, कभी कभी आप अखंड संकीर्तन का आयोजन करते होंगे। तो उसमें कई दिनों तक वह चलने वाला संकीर्तन था। तो कुछ लोगों को नियमबद्ध कर दिया गया कि इतने घंटे आप संकीर्तन करेंगे, फिर इतने घंटे आप संकीर्तन करेंगे। इस तरह से एक नियम बना दिया गया। अच्छा, जब अखंड संकीर्तन या अखंड मानस पाठ होता है तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है रात्रि में 12-1 बजे के बाद है ना। 12-1 बजे के बाद से लेकर के और 4-5 बजे के बीच का जो समय होता है, तो जिनकी ड्यूटी उस वक्त लगती है उनके लिए बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वही सोने का वक्त होता है। तो जिन लोगों को उस समय पर सेवा दी गई थी तो प्रायः वो लोग सो जाया करते थे। शिव जी का मंदिर था, तो उनके जो दूसरे सहयोगी थे उन्होंने एक दिन महात्मा जी से शिकायत किया। बोले ये रात्रि में सो जाते हैं, तो ये जो अखंड संकीर्तन का नियम है ये तो खंडित हो गया, और संकीर्तन करने वाला ही सो गया तो फिर वो अखंड तो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम जिस जगह पर संकीर्तन करते हो ना, वहां पर एक और संकीर्तन करने वाले बैठे हुए हैं और वो कभी नहीं सोते हैं। वो कौन है? बोले तुम पुनि राम राम दिन राति। दिन और रात। भगवान शिव जी कैसे, पार्वती जी ने बात कही कि आप तो दिन रात राम नाम का जप करते हो, तो तुम जिस मंदिर में बैठ करके संकीर्तन करते हो वहां भगवान महादेव भी विराजमान है, और वो रात दिन जप कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई खंड नहीं हुआ, वो अखंड चल रहा है। चिंता मत करो, तो सो जाता है उसे सो जाने दो। तो बोलते हैं कि जब भगवान शिव ही राम नाम का अखंड जप करते हैं तो फिर साधारण व्यक्ति की क्या बात है। ऐसा गुरु जी ने उनको उपदेश किया। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसिय भागी। बड़ी डांट लगाई उन्होंने। बोले कि जिनके चरणों की वंदना भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि करते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम अथवा भगवान विष्णु की तुम निंदा करते हो, बहुत गलत बात है। हर कहूं हरि सेवक गुर कहेऊ। अब देखिए, जब हमारा किसी से बहुत प्रेम हो जाता है ना, तो हमें वही सर्वोपरि लगते हैं।
बोले जब मेरे गुरुजी ने यह कहा कि शिव जी तो श्री हरि की आराधना करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बताओ मेरे शिव जी को इन्होंने सेवक बना दिया। तो क्या कहते हैं, हर कहूं, हर मने हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो हर मने शिव जी, तो हर कहूं हरि सेवक। शिव जी को भगवान विष्णु का सेवक जब गुरु जी ने बताया, गुरु कहेऊ सुनि खगनाथ हृदय मम दयो। तो हे खगनाथ, ये बात सुनकर के मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई, आग पैदा हो गई। बताओ शिव जी को इन्होंने विष्णु भक्त कह दिया, राम भक्त कह दिया। शिव जी तो सर्वोपरि हैं। इसलिए मुझे गुरु जी की बात पर बड़ा क्रोध आया। अधम जाति में विद्या पाए, मैं अधम जाति में उस समय पैदा हुआ था और मुझे थोड़ी विद्या मिल गई, तो उस विद्या का मुझे अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। तो बोलते हैं अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पियाए। बोले जब व्यक्ति के भीतर बौद्धिक सामर्थ्य न हो, गुण सात्विक न हो, तो कई बार विद्या उसके अहंकार का कारण बन जाती है। जिस तरह से विषैले सर्प को दूध पिलाया जाए तो उसका विष और बढ़ जाता है, ऐसे ही मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अहंकार बढ़ गया। अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। मैं बड़ा अभिमानी हो गया, कुटिल हो गया, और गुरु कर द्रोह करूं दिन राति। मैं गुरु से ही द्रोह करने लगा, गुरुद्रोही हो गया। और सिर्फ इस बात से कि उन्होंने शिव जी को विष्णु भगवान का सेवक क्यों कह दिया, इस बात को लेकर के मैं गुरुद्रोह करने लगा। गुरु कर द्रोह करूं दिन राति। लेकिन और गुरु मेरे इस चरित्र को जानते थे, लेकिन फिर भी वो इतने दयालु थे कि इस बात को लेकर के उन्होंने मेरे ऊपर रोष नहीं किया। अति दयाल गुरु, स्वल्प न क्रोधा। इतने दयालु थे कि मेरे गुरुद्रोही होने पर भी उन्होंने मेरे ऊपर कोई क्रोध नहीं किया। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। बोलते हैं क्रोध बिल्कुल नहीं किया और बार बार मुझे सिखाते रहे, बार बार मुझे समझाते रहे। शास्त्र की बातें बताते, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता तो मैं अभिमान कर लेता, अहंकारी हो जाता, और भीतर ही भीतर गुरु से द्रोह भी करता। गुरु को यह बात पता होने पर भी वो मेरे ऊपर रुष्ट नहीं होते थे, बल्कि ये कोशिश करते थे कि किसी तरह से इसका कल्याण हो जाए, इसकी बुद्धि सात्विक हो जाए, यह सन्मार्ग पर लगे। तो इसलिए वो मुझे अनेक तरह से सिखाते थे। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। जिहते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। बोले कि जब वो गुरु मुझे सिखाते थे तो मुझे बड़प्पन प्राप्त हो जाता, और उस बड़प्पन का मुझे अभिमान होता, अहंकार होता। इसलिए जब मेरे जैसे स्वभाव का कोई व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। ये वो स्वयं अपना दृष्टांत बना करके बोल रहे हैं। बोले उस समय मेरा जो स्वभाव था, मेरा जो चरित्र था, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो साधु को ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे साधु को ही तकलीफ होती है, साधु को ही परेशानी होती है। देखिए, जिहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। हम जिसकी वजह से बड़प्पन को प्राप्त करते हैं, कभी कभी हम उसी को नीचा दिखाने लगते हैं।
वो नहीं होना चाहिए। बोलते हैं जेहते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा, धूम अनल संभव सुन भाई, तेह बुझाव घन पथेवी पाई। बोलते हैं देखो तो सही कैसी विचित्र बात है कि धुआं अग्नि से पैदा होता है और वही धुआं ऊपर उठ करके जब जल का संग प्राप्त कर ले तो वही धुआं बादल बन जाता है, और बादल बन करके जिस अग्नि से वो पैदा हुआ था उसी अग्नि को वो बुझाने की कोशिश करता है। बोलते हैं धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई, रज मग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई, मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीट नहीं परई। बोलते हैं जो धूल कण है वह रास्ते में पड़ा रहता है और लोग अपने पैरों से उसको कुचलते रहते हैं, लेकिन उसी धूल को वायु का संग प्राप्त हो जाए और वह उड़ करके ऊपर उठ जाए तो वह आंखों में प्रविष्ट होकर के व्यक्ति को अंधा बना सकती है। इस तरह से मतलब कोई नीच स्वभाव का व्यक्ति हो, अगर उसको किसी बड़े का संग मिल जाए और उसके जीवन में, उसके चित्त में कोई सात्विक गुण का आपादन न हो तो कई बार वह ज्ञान प्राप्त करके अहंकारी हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, गुरुद्रोही हो सकता है। बोलते हैं मैं ऐसा था। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीट नहीं परई, सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं वो ऐसे अधम व्यक्ति का संग नहीं करते, नहीं करना चाहिए। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं कहीं पर बड़ा रोष प्रकट करते हैं। बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उदासीन रहना चाहिए। अगर कोई दुष्ट संग प्राप्त हो रहा हो तो उस दुष्ट संग से बेहतर है कि व्यक्ति अकेला रहे। संग हमेशा जरूरी नहीं है। संग अगर सज्जन का प्राप्त हो तब तो वह जीवन के लिए मंगलमयी हो सकता है, लेकिन अगर किसी दुष्ट संग की संभावना हो तो फिर उदासीन रहना ठीक है, एकाकी रहना ठीक है। ये बोलते हैं उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरुहित करई न मोहि सुहाई। मैं उस समय पर खल स्वभाव का था, कुटिल स्वभाव का था। गुरु मेरा हित करते थे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। बताओ, ऐसा भी कभी स्वभाव हो सकता है? वो मुझे कोई मधुर वाणी में कोई उपदेश करते वो भी मुझे अच्छा ना लगे, कोई भगवत चर्चा करते वो मुझे अच्छा ना लगे। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक बार हर मंदिर जपत रह्यूं शिव नाम, गुर आयो अभिमानते, उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। सो दयाल नहीं कहो कछु, उर न रोष लवलेस, अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। बोले एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव के मंदिर में बैठा हुआ मैं और शिव जी के मंत्र का जप कर रहा था, और अभिमान तो था ही, मैं इतना बड़ा शिव जी का उपासक हूं, इसी बात का अभिमान है। अपनी साधना का भी तो अभिमान हो जाता है ना। तो बोले कि बड़े अभिमान के साथ मैं वहां बैठा हुआ था और भगवान शिव जी के नाम का जप कर रहा था। उसी समय पर मेरे गुरु वहां पधारे, मंदिर में आए। मैंने देख लिया कि गुरु जी आए हुए हैं, लेकिन अभिमान भरा हुआ था। तो बोले कि मैं उठा नहीं।
उठ करके मैंने प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। शिव जी के मंदिर में एक बार मैं शिव जी के नाम का जप कर रहा था। गुर आयौ, गुरु जी आए, लेकिन अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से उठ करके मैंने प्रणाम नहीं किया। मेरे इस कृत्य को देख करके गुरु जी को तो कोई रोष नहीं हुआ। अति दयाल, पहले ही बता दिए, बड़े दयालु थे, उन्हें कोई रोष नहीं हुआ। सो दयाल नहीं कहो कछु, वो बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। उर न रोष लवलेश, उनके हृदय में बिल्कुल भी रोष नहीं था। लेकिन गुरु का अपमान करना ये बहुत बड़ा पाप है। तो मेरे इस अपमान के कृत्य को गुरुजी ने तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन शिव जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहां भगवान महादेव साक्षात उपस्थित हैं। तो बोले अति अघ गुरु अपमानता। सबसे बड़ा अघ क्या है, पाप क्या है? बोले गुरु का अपमान करना। तो अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके, शिव जी उसको सह नहीं सके, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब भगवान शिव जी को मेरा यह कृत्य बर्दाश्त नहीं हुआ तो मंदिर में ध्वनि प्रकट हो गई। भगवान शिव मानो के साक्षात प्रकट होकर के बोल पड़े, मंदिर माज भई न भवानी। उस मंदिर के भीतर ही आकाशवाणी हो गई, बड़े घोष के साथ वहां वाणी प्रकट हुई और उस वाणी में बोला गया, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, अरे मंदभाग्य, अरे मूर्ख, अरे अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, हालांकि तुम्हारे गुरु के हृदय में कोई क्रोध नहीं है, वो अत्यंत कृपाल हैं, उनके चित्त में स्पष्ट ज्ञान है, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साफ सठ दई हो तो ही। तो चाहे भले तुम्हारे गुरु तुम्हारे ऊपर रुष्ट ना हुए हों, चाहे भले उन्होंने बुरा ना माना हो, लेकिन फिर भी तुमने अन्याय किया है, तुमने हमारी शास्त्रीय परंपरा का अनादर किया है, गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंडित करना ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम तुम्हें शाप देंगे। ये भगवान शिव जी ने बोला। बोलते हैं, तदपि सापट सठ दई हो तो ही नीति विरोध सुहाई न मोही। चाहे भले तुम मेरे नाम का जप करते हो तो क्या हुआ, अगर आप शास्त्र सम्मत जीवन नहीं जीते हैं तो आपके वो साधना आपके अहंकार की वृद्धि कर सकती है, आपका मंगल नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं, तदपि साफ सठ दई हो तो ही नीति विरोध स्वहाय न मोही, जौन ही दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं आपको आज दंड नहीं देता हूं तो हमारा यह जो मर्यादित सनातन परंपरा है, जो श्रुति वेद सम्मत मार्ग है, वो मार्ग खंडित होगा। कल को लोग दृष्टांत बनाएंगे कि उन्होंने भी तो अपने गुरु के सामने उनका आदर नहीं किया था, तो हम क्यों करें? तो एक परंपरा की भी बात होती है ना भाई, या तो हम भगवान के भक्त कहलाएं ही नहीं, या तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाएं ही नहीं। लेकिन अगर एक बार हमारी यह पहचान हो गई कि हम एक भक्त हैं, हम श्रुति मार्ग का पालन करने वाले हैं, तो फिर हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। फिर हमारे द्वारा किया गया एक गलत आचरण न जाने कितने लोगों के लिए दृष्टांत बन जाता है। उन्होंने भी तो ऐसा किया था, लोग बोलते हैं ना, आदमी बड़ा ना हो तो अच्छा है,
लेकिन बड़ा हो जाए तो उस बड़प्पन को संभालना बड़ा मुश्किल है। गुमनाम न हो करके जीवन गुजार दिया तो ठीक है, लेकिन सम्मानित हो करके और फिर उसको इतना सावधान रहने की आवश्यकता है कि कभी कभी वह सम्मान भी भार लगने लगता है, क्योंकि वो भी एक तरह का अस्मिता क्लेश है। व्यक्ति को हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है, दूसरों का ख्याल रखना है कि कहीं हमारे किसी आचरण से इसको कोई गलत संदेश ना मिल जाए, कोई गलत मैसेज ना मिल जाए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सम्मानित हो तो उसे अपने आचरण के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह दूसरों के लिए अनुकरणीय बनता है। तो उस समय पर चाहे भले मैं शूद्र योनि में था, लेकिन एक पहचान तो बन ही गई थी कि मैं शिवजी का उपासक हूं। ये पहचान तो बन गई, और शिवजी का उपासक हूं और मैं गुरु का अनादर करूं, शिवोपासक होकर मैं गुरु का अपमान करूं, तो ये तो अनिष्ट कार्य है। और शिवजी इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरा भक्त होकर के और वो इस तरह से आचरण करे। तो बोले गुरुजी को क्रोध नहीं आया, वो शांत रहे, लेकिन शिवजी को अच्छा नहीं लगा। और उसी समय पर आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शाप देता हूं, जे सठ गुरसन ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परहि। जो भी व्यक्ति तो अपने गुरु से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वह तो रौरव नरक में पड़ता है। त्रिजग योनि पुनि धरहि शरीरा, अयुध जन्म भरी पावहि पीरा, बैठ रहसी अजगर इव पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। बोले कि देखो तुमने गुरु का अपमान किस तरह से किया था। तो केवल इतना अपमान किया था कि गुरु के आने पर उठ करके खड़े नहीं हुए। कहने का भाव यह है कि जब हम मर्यादाओं की बात करते हैं, जब हम शिष्टाचार की बात करते हैं, तो शिष्टाचार जो होता है उसमें इतनी सूक्ष्म बातों का ध्यान रखना होता है कि एक छोटी सी गलती भी उस संबंध में एक बहुत बड़े विच्छेद का कारण बन सकती है। देखने में कहा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं लगता है। उन्होंने कोई गुरु को गाली दिया हो, गुरु का उस तरह से कोई चोट पहुंचाई हो, ऐसा नहीं। केवल कितना किया कि गुरु के आने पर वो उठ करके खड़े नहीं हुए। संकेत ये है कि ये सब छोटे छोटे जो शिष्टाचार होते हैं, ये मनुष्य जीवन को सुंदर बनाते हैं, और एक अशिष्ट व्यवहार उसको पतन की ओर ले जा सकता है। तो बोलते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि चूंकि तुम उठ करके खड़े नहीं हुए, इसलिए तुम्हें अजगर होने का हम शाप देते हैं। अजगर हो जाओ, और अजगर हो करके तुम सैकड़ों वर्ष तक एक ही कोटर में, एक ही लकड़ी के तो उस गुहा में तुम पड़े रहोगे, ऐसा हम तुम्हें शाप देते हैं। ये बोलते हैं, बैठी रहेसी अजगरी इव पापी, सर्प हो ही खल मल अति व्यापी। तुम बैठे रहे इसलिए तुम सर्प हो जाओ। जब भगवान शिव जी की इस रोष भरी वाणी को गुरु जी ने सुना तो गुरु जी परेशान हो गए। देखिए, गुरु की जो गुरुता है ना, वो बड़ी विलक्षण होती है। हर व्यक्ति गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। उसमें वो गुरुता होनी चाहिए, उसमें वो बड़प्पन होना चाहिए। बोलते हैं ऐसा होने पर भी जब भगवान शिव ने मुझे यह शाप दिया तो मेरे गुरु जी को बहुत परेशानी हुई, और वो हाहाकार करके भगवान शिव के चरणों में गिर गए मेरे कल्याण के लिए।
हाहाकार कीन गुर दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि विलोकयति उर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। बोलते हैं कि गुरुजी ने जब इतने घोर पाप के विषय में सुना तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई, और मैं उस समय पर तो कांप रहा था, भय से व्याकुल था, तो मेरे से तो कुछ बोला जा नहीं रहा था। लेकिन मेरी ओर से गुरुजी ने तो भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और बड़ी गदगद वाणी से भगवान शिव की आराधना करने लगे। ये जो आराधना है यहाँ पर, ये बड़ी प्रसिद्ध है और प्रायः शिव मंदिरों में ये आराधना गाई जाती है। लेकिन ये किस प्रसंग में किसके द्वारा गाई गई, कई बार ये हमें मालूम नहीं होता है। तो एक गुरु के द्वारा, एक ऐसे सद्गुरु जो अपने शिष्य के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, शिष्य के अशिष्ट होने पर भी शिष्य का किस तरह से कल्याण हो जाए, उसके कल्याण की भावना रखते हुए वो भगवान से भी लड़ने को तैयार हैं। तो उस करुणा भरे हृदय के द्वारा यह स्तुति प्रकट हुई। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत्कुण्डलम्भ्रोसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी। न यावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वानराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा। जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं,
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। सुनि विनति सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर न भवानी, भई द्विज बर बर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहो, निज पद भगति दे प्रभु, पुनि दूसर बर देहो। तव माया बस जीव जड, संतत फिरई भुलान, तहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरे ही काल। तो मेरे गुरु ने भगवान शिव की आराधना करी और उनसे प्रार्थना करी कि जीव तो अज्ञानी है, जीव तो नासमझ है, उससे गलती हो सकती है, इसलिए आप इसको क्षमा करें। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वो उनसे, विप्र से, उस संत से बोलते हैं कि हे विप्रवर, आप वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो बोलते हैं कि एक तो ये चूंकि आपकी आराधना करता रहा है, आपके नाम का जप करता रहा है, इसलिए आप इसे अपनी भक्ति प्रदान करें। और दूसरे, आपने जो इसको शाप दिया है, वह शाप तो अन्यथा नहीं हो सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दें जिससे वह शाप भी इसके कल्याण का साधन बन जाए, इसके कल्याण का पथ बन जाए। बोलते हैं साप अनुग्रह होई जहि, नाथ थोरे ही काल। थोड़े ही समय में शाप इसके लिए अनुग्रह हो, ऐसी आप कृपा करें। यही कर होई परम कल्याण, सोई करहु अब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, जिस प्रकार से भी इसका कल्याण हो, आप वही इस पर अनुग्रह करें। तो जब गुरुदेव ने मेरे लिए ऐसा भगवान से निवेदन किया, तो बोलते हैं विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। जदपि कीन्ह येहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विसेखी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पो नहीं व्यापी ही सोई। बोलते हैं विप्र गिरा सुनि परहित सानी। तो वो जो विप्र थे, जो गुरु थे मेरे, उनकी परहित से भरी हुई वाणी को सुन करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने कहा कि आपने जो वरदान मांगा है, 2 वरदान मांगे थे उन्होंने। एक तो इसके हृदय में आपके प्रति भक्ति प्रकट हो जाए, और दूसरे जो शाप दिया है आपने,
वह शाप किस तरह से इसके कल्याण का साधन बन जाए, तो वह आप उपाय कर दें। भगवान बोलते हैं एवमस्तु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यद्यपि कीन है यही दारुण पापा, हालांकि इसने बड़ा दारुण पाप किया है, लेकिन और मैंने उस पाप की वजह से इसको शाप भी दिया है, किंतु तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूं यहीं पर कृपा विषेखी। लेकिन फिर भी आपकी साधुता को देख करके, आपकी दयालुता को देख करके मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोही प्रिय जथा खरारी। बोले जो क्षमाशील लोग होते हैं, इसने आपका अपमान किया, आपने इसको क्षमा कर दिया, और न केवल क्षमा किया बल्कि आपने यह कोशिश करी कि किस तरह से इसका कल्याण हो। तो क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोही प्रिय जथा खरारी। ऐसे जो द्विज होते हैं, ऐसे जो साधु होते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। मैंने इसको 1000 जन्म तक का श्राप दिया था, इसलिए इसको 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे। श्राप व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए इसको 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे। क्या बोलते हैं? मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाए, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए इसको जो श्राप मिला है उस योनि में जाना पड़ेगा। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई ही, जन्म सहस अवश्य या पाई। इसको सहस्त्र 1000 जन्म तो अवश्य मिलेंगे। और जन्मत मरत दुसा दुख होई, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना किसी भी जीव के लिए कभी भी सुखद नहीं होता है। वो तो जब हमको घटनाएं स्मरण में नहीं होती हैं तब हम मौज में रहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी बोलते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन इसको उन 1000 जन्मों को लेते हुए भी जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होगा। ये अनुग्रह हो गया कि जन्म तो मिलेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु का जो दुख होता है वो दुख इसको नहीं होगा। अच्छा, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई, लेकिन वह दुख इसको थोड़ा सा भी अनुभव में नहीं आएगा। कबन्यु जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुने ही शूद्र वचन प्रवाना। तो बोलते हैं कि भगवान शिव सीधे मुझे ही संबोधित करते हुए बोलते हैं कि रे शूद्र सुन, तुम्हारे गुरु का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसलिए उनकी कृपा से मैं तुम्हारे ऊपर यह अनुग्रह कर रहा हूं कि तुम्हें 1000 जन्म लेने पर भी किसी जन्म में कोई तकलीफ नहीं होगी, और दूसरे प्रत्येक जन्म में तुम्हें स्मृति बनी रहेगी। ये बोलते हैं तुम्हारे हृदय में शिव भक्ति बनी रहेगी और शिव भक्ति की स्मृति हर जन्म में बनी रहेगी। ऐसे कवन्यु जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुन ही शूद्र मम वचन प्रवाना। अच्छा जी, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। विचार ये है कि हमारे शास्त्रों में जहां कहीं भी शाप का प्रसंग आता है, अनेक पुराणों में प्रसंग आता है, अनेक कथाओं में प्रसंग आता है, जहां पर कि किसी को शाप मिला, तो ऐसा लगता है कि जैसे शाप एक तरह का दंड है। किसी ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध का उसे दंड दिया गया। तो किसी को आप शारीरिक रूप से जेल में डाल दो या शरीर को चोट पहुंचाओ,
तो उसी तरह से एक दैवी विधान होता है जिसमें कि किसी को शाप दे दिया जाता है। शाप दे दिया जाता है माने क्या होता है, बोले उसको किसी ऐसी योनि में भेज दिया जाता है जहां पर उसको तकलीफ हो, दुख हो, पीड़ा हो। तो ये शाप का प्रावधान क्यों है? तो इसमें समझने की बात यह है कि यह जो जीव है, इस जीव को अगर अपने कल्याण के पथ पर जाना है और इसके भीतर बहुत तरह की बुराइयां हैं, तो वो जो बुराइयां हैं, वो जो दुर्वासनाएं हैं, वो दुर्वासनाएं उसके आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट पैदा करती हैं, व्यवधान पैदा करती हैं। इसलिए उन बुराइयों का प्रक्षालन जरूरी है, उनकी सफाई होना जरूरी है। तो जब भी किसी देवता के द्वारा किसी जीव को शाप दिया जाता है, तो वह शाप एक तरह का उसके भीतर के दोषों के निवारण का माध्यम बनता है। तो भगवान शिव जी को ये लगा कि यह नाम जापक तो हो गया, कपट से ही सही लेकिन गुरु सेवा तो करता है, तो नाम जप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, गुरु सेवा व्यर्थ तो नहीं जाएगी। तो अब इसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन इसके कल्याण में इसके ही भीतर की कुछ ऐसी दुर्वासनाएं हैं जो अध्यात्म में रुकावट बन रही है। और जब हमारे भीतर कोई ऐसी वासना होती है जो गहरी हो जाती है, उस वासना का प्रक्षालन एक दिन में नहीं होता है, कई बार बहुत लंबा वक्त लगता है। तो मानो कि काकभूषुंडी जी जिस जीवन का प्रसंग सुना रहे हैं, उस जीवन में उनके भीतर इतनी दुर्वासनाएं थी कि उन समस्त दुर्वासनाओं के प्रक्षालन के लिए उनको 1000 जन्म लेने की आवश्यकता थी। हैं? तो इसलिए वो जो 1000 जन्म लेने का शाप दिया गया, वो शाप वस्तुतः एक अनुग्रह था। वो अनुग्रह ये है कि इसके भीतर इतनी दुर्वासनाएं हैं, उग्र बुद्धि। वो पहले वर्णन कर चुके हैं कि जब मैं अयोध्या में जन्म हुआ था, उसी जन्म का प्रसंग चल रहा है। अयोध्या से फिर वो उज्जैनी चले गए थे, तो उस समय कैसे थे वो? बोले बुद्धि बहुत उग्र थी, चांडाल स्वभाव का था मैं, बहुत वाचाल था, गुरु सन द्रोह करूं दिन राति, गुरु के प्रति द्रोह वृत्ति। तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, कुछ ऐसी वासनाएं होती हैं जिनको मिटने में वक्त लगता है। कभी कभी वस्त्र में कोई दाग लग जाता है, कोई इतना गहरा दाग होता है, उस दाग को छुड़ाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे ही हमारा जो चित्त रूपी वस्त्र है, उस वस्त्र में कभी कभी संस्कारों के, दुःसंस्कारों के, बुरे संस्कारों के इतने गहरे दाग लग जाते हैं कि उन दागों को छुड़ाने में कई जन्म लग जाते हैं। ऐसे जस की तस धर दीनी चदरिया, ये तो कोई विरले संत होते हैं कि उनको जैसा जैसा वस्त्र मिला उसको बिना मलिन किए, जैसे निर्मल हृदय मिला उसको वैसा ही निर्मल हृदय रखते हुए ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ये तो कोई संत होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जब हम सांसारिक जीवन जीते हैं तो यह वस्त्र मलिन भी हो जाता है। तो अब इस मलिन वस्त्र को, अंतःकरण रूपी वस्त्र को धुलने के लिए कई बार एक लंबा वक्त लगता है। तो ये जो शाप है यह एक तरह का अनुग्रह है। हमारी वैदिक चिंतन में जो नरक की यात्रा है, कभी कभी नरक का वर्णन सुनते हैं, मन में बड़ा भय होता है।
नरक में ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे जलाया जाता है, ऐसे ऐसे अग्नि में तपाया जाता है, जलते हुए तेल में खौलाया जाता है। कितने भयावह बातें सुनने को मिलती हैं। और कभी कभी गरुड़ पुराण पढ़ें तो फिर हृदय बिल्कुल दहल जाए कि ये क्या बात है। हमको याद है बचपन में हमारे घर में एक तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी कि कैसे किसी जीव को तो कड़ाह में डाला जा रहा है, फिर किसी को अग्नि में डाला जा रहा है, फिर किसी को लोहे की जंजीर में जकड़ा जा रहा है, फिर किसी को जलते हुए तो कीलों में चलाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें थी उसमें। पता नहीं जो भी लगाया हो, लेकिन उसको देख करके मन बहुत भयभीत होता था कि अरे ऐसा भी कभी होगा। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें जो नरक की यात्रा है, ये नरक की यात्रा क्या है? आप सबके घर में वॉशिंग मशीन होगी, है ना? उसमें आप कपड़ा डाल देते हो, उसकी वहां धुलाई होती है। तो ये जो नरक की यात्रा है वो उसी तरह की एक वॉशिंग मशीन है। चित्त में बहुत सारे मलिनताएं हो गई हों तो उसको प्रक्षालन की आवश्यकता है ऊर्ध्वगमन के लिए। तो इसलिए वो हमेशा के लिए हमारी जो चिंतन पद्धति है उसमें अगर कोई नरक में गया तो वो हमेशा के लिए गया ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर तो अगर गया तो गया, फिर उसके पास कोई चांस नहीं होता। हमारे सनातन परंपरा में ऐसे विचार नहीं। यहां यह है कि वो जाएगा भी और निर्मल होकर के वापस भी आएगा। तो चाहे वो शाप के रूप में हो, चाहे वो अधोगति के रूप में हो, उन सब का मुख्य जो प्रयोजन है वो केवल इतना है कि जीव के हृदय की जो वासनाएं हैं उनका निर्मलीकरण होना चाहिए, उनका प्रक्षालन होना चाहिए। तो काकभूषुंडी जी जो अपने जीवन की यह कथा सुना रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वो कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक जीव के जीवन में किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है उसको एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखने के लिए। तो मेरा ऐसा स्वभाव था, उस स्वभाव के आधार पर मैंने ये गलतियां करी और इन गलतियों का मुझे यह दंड मिला। उसके आगे जो प्रसंग है, पुनः अयोध्या में जन्म होगा, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।